हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिन के रूप में मनाने की आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु आज इस राष्ट्रीय एकता दिन का एक अलग महत्व भी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता दिन आजादी के अमृत महोत्सव का दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव में पड़ने वाला ये राष्ट्रीय एकता दिन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सरदार साहब ने आजादी के बाद जाते जाते अंग्रेजों ने जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र किया था, भारत, पाकिस्तान और 550 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को अलग कर कर देश को खंड खंड करने की एक योजना थी, उसको विफल करते हुए सरदार वल्लभ भाई ने आज एक अखंड भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उनका जन्मदिन है। मित्रों, ये केवड़िया कोई एक जगह का नाम नहीं है, एक तीर्थ स्थान बन गया है, राष्ट्रीय एकात्मता का तीर्थ स्थान, राष्ट्र धर्म का तीर्थ स्थान, देशभक्ति का तीर्थ स्थल। और आज ये आसमान को छूने वाली सरदार साहब की मूर्ति पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत की एकता और अखंडता को कोई क्षत विक्षत नहीं कर सकता। ये संदेश जो सरदार साहब ने दिया है, आज केवड़िया इसका दुनिया के सामने उद्घोषणा करता है। मित्रों, आज मैं आप सभी को ये कहने आया हूं कि सरदार साहब, उनका जीवन हम सब के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए विशेषकर बहुत प्रेरणादायी है। सरदार साहब ने एक गरीब किसान के घर में जन्म लेने के बाद बैरिस्टर तक की पढ़ाई कर कर अपनी कैरियर छोड़कर गांधी जी के आह्वान पर आजादी के आंदोलन में जुड़े। और जब देश आजाद हुआ, मैंने पहले कहा, ऐसे अनेक प्रकार के संकट देश के सामने छोड़कर गए अंग्रेज। एक और विभाजन का संकट था, एक और नई शासन प्रणाली को बनाने का सवाल था, एक और नया संविधान बनना था, और सबसे बड़ा संकट था 500 से ज्यादा रियासतों का भारत संघ में समावेश करना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता। मित्रों, सरदार साहब ने जिस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला, मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया, मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है, और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है।